सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, तो आज हम इस वीडियो में सर्दियों में इस्तेमाल की जाने वाली इस प्रकार की टोपी जो है ऊन की, वह किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊन की टोपी बनाने के लिए हमें स्वेटर की ऊन इस्तेमाल करनी है, जो बहुत ही इस प्रकार सॉफ्ट होती है। ये 4 प्लाई की वूल यहाँ पर मैंने ली है यह टोपी बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं टोपी बनाना। तो पहले हम यहाँ पर ऐसे उंगलियों पर लूप बना कर लेंगे। लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींच कर यहाँ पर हम गांठ बना लेंगे। सुई को लूप के अंदर डालकर हम यहाँ पर लूप को सुई के ऊपर टाइट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर टोटल 45 चेन्स लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45 चेन्स बनाने के बाद हम आगे और एक चेन बनाएंगे ताकि हम अगला राउंड शुरू कर सके। तो यहाँ पर चेन्स बनाने के बाद यहाँ पर अब टोटल 46 चेन्स बन गए हैं। अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे। हाफ डबल क्रोचेट यानी कि हम सुई के ऊपर से ही धागे को लेंगे। और एक बात, यहाँ पर हमें बैक चेन का इस्तेमाल करना है, यानी कि हम यह जो हाफ डबल क्रोचेट बनाएंगे वह पूरी तरह से हमें बैक चेन में बनाना है। तो देखिए यहाँ पर जो चेन है वहाँ पर हम सुई को डालेंगे और अब यहाँ पर सुई के ऊपर 3 लूप्स तैयार हो गई है। हम इन तीनों लूप में से सुई को अपनी तरफ खींचेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमें इस पूरी चेन के गैप में हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं। हाफ डबल क्रोचेट बनाने के लिए धागे को सुई के ऊपर से लेना है, सुई को गैप में डालकर लूप को ऊपर की तरफ खींचना है। 3 लूप तैयार हो जाएंगे। उन तीनों लूप में से एक ही बार में हमें धागे को अपनी ओर खींचना है। तो यहाँ पर इस प्रकार हम हर एक चेन में बैक लूप में से हाफ डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमने हर एक चेन में हाफ डबल क्रोचेट बना लिया है। हाफ डबल क्रोचेट बनाते समय हम धागे को सुई के ऊपर से इस प्रकार लेते हैं। चेन के गैप में मैंने सुई को डाल लिया, लूप को ऊपर की तरफ खींच लिया। सुई के ऊपर 3 लूप तैयार हो गई है। अब हम तीनों लूप में से एक ही बार में धागे को अपनी ओर खींचते हैं। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हमने शुरुआत में जो 45 चेन्स बनाए थे, हर एक चेन में अब हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोचेट बनाया है। और अगला राउंड तैयार करते समय हमेशा हमें एंडिंग में एक चेन बनाकर लेनी है इस प्रकार। अब यहाँ पर हम तीसरे राउंड के लिए एक चेन बनाकर लेंगे। पट्टी को हमने इस प्रकार पलटी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर डिज़ाइन में एक हमें बदलाव लाना है और वो है, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो ये देखिए यह जो चेन का एक गैप है और पीछे की तरफ भी आपको सेम गैप दिखाई देगा। दिखा, यहाँ पर एक गैप और यहाँ पर एक गैप। तो हमें अब आगे के जो सब हाफ डबल क्रोचेट बनाने हैं वह पीछे वाले चेन के गैप में से बनाने हैं, ताकि यहाँ पर हमारी वेव्स जैसी डिज़ाइन तैयार हो जाए। तो वह डिज़ाइन जो है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। देखिए इस प्रकार।
दिख रही है वेव जैसी डिज़ाइन। तो इसीलिए हमें इस पूरे डिज़ाइन का काम करते समय यह शुरुआत की चेन छोड़ देनी है और पीछे वाले चेन में हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाते जाना है। देखिए किस प्रकार। यहाँ पर सुई के ऊपर एक लूप तैयार है। अब हम क्या करेंगे, पट्टी को ठीक तरह से पकड़ेंगे। सुई के ऊपर से मैंने धागे को लिया है। अब देखिए ये शुरुआत की जो चेन है वहाँ पर मैंने यहाँ से सुई को न डालते हुए ऊपर जो चेन का गैप है उसमें डाल लिया। अब वहाँ पर 3 लूप तैयार हो गई। तीनों लूप में से मैंने सुई को निकाल लिया। वापस धागे को सुई के ऊपर से लिया। पीछे वाला जो चेन का गैप है उसमें से मैंने लूप को निकाला और तीनों में से अब हमने धागे को खींच लिया। इस प्रकार यहाँ हर एक चेन में हमें हाफ डबल क्रोचेट बनाते जाना है। लेकिन वह कौन सी चेन है, तो पीछे वाली, फर्स्ट रो की पीछे वाली जो चेन है उसके गैप में हमें सुई को डालना है। तो देखिए यहाँ पर जो समुद्र की लहरें होती है उस प्रकार हमारी डिज़ाइन तैयार होती जाएगी, लेयर्स दिखेंगे। यह डिज़ाइन बनाते समय हमें हाथ को थोड़ा ढिलाई रखना है क्योंकि यह वुलन की कैप है। तो इसकी साइज़ हमें हमारे सिर में डालते समय थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, इसलिए हम ढीले रखेंगे ताकि वह अच्छी तरह से हमारे सिर में बैठ जाए। इसमें हम कहीं पर भी इलास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह जो ऊन है वह बहुत ही सॉफ्ट है। आपको भी यह कैप बनाने के लिए जो स्वेटर की ऊन आती है वही लेनी है। बैक चेन में ही हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए यह पट्टी ठीक से पकड़े। और देखिए यह सामने वाली चेन हम छोड़ रहे हैं और यहाँ पीछे वाली चेन के गैप में हम सुई को डाल रहे हैं और हर एक चेन के गैप में हम हाफ डबल क्रोचेट बना रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि हमेशा ध्यान रखिए जितनी शुरुआत में हमने चेन लिए थे उतने ही हमारे हाफ डबल क्रोचेट बनने चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 45 हाफ डबल क्रोचेट बन जाएंगे और फिर यह हमारा दूसरा राउंड भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार हम अब इस राउंड के एंड तक आ गए हैं और हमें आखिरी चेन तक यहाँ पर हमारा हाफ डबल क्रोचेट बनाना है। अब आगे का राउंड शुरू करने के लिए हम एक चेन बनाएंगे। पट्टी को हमने पलटी कर लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने वाला चेन का गैप और यह है पीछे वाला चेन का गैप। तो हमें हर एक हाफ डबल क्रोचेट पीछे वाली चेन में ही बनाना है। तो देखिए सेकंड राउंड यहाँ पर शुरू करते समय जो हमारा पहला चेन का पीछे वाला गैप है उसमें से हम हाफ डबल क्रोचेट डालना शुरू करेंगे। ऐसे ही करते करते हमें आगे बढ़कर यह डिज़ाइन कंप्लीट करके लेनी है। इस प्रकार यहाँ पर सेम डिज़ाइन कंटिन्यू करते हुए हमने एक लगभग 35 से लेकर 40 सेंटीमीटर लंबाई का यह रुमाल की तरह बना लिया है। अब हमें इसे जॉइन करना है। अब यहाँ पर मैं आखिर में पहुँच गई हूँ।
आप जिसके लिए भी यह वुलन कैप बनाएंगी उसके सिर का घेरा कितना है वह सेंटीमीटर में मेजरमेंट करके उस प्रकार इस पूरे कैप का यह जो भाग है उसकी लंबाई तय करेंगी। अगर जिसके लिए आप कैप बना रही है उसके सिर का घेरा 45 सेंटीमीटर का है तो आपको भी कैप की जो लंबाई है वह 45 सेंटीमीटर रखनी है। तो देखिए आगे यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा यह भाग कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे ये कैप जोड़ेंगे। हमने इस डिज़ाइन में सिर्फ हाफ डबल क्रोचेट का इस्तेमाल किया है और हर एक हाफ डबल क्रोचेट हमने बैक लूप में ही बनाया है। देखिए यहाँ पर इस लूप को मैंने बड़ा कर लिया। देखिए यहाँ पर यह डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई। अब हम इस कैप को जोड़ेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, तो इस डिज़ाइन को हमें देखिए इस प्रकार पकड़ना है। यह हमारा अंदर का भाग, कोई भी पोर्शन, दोनों भी पोर्शन सेम ही दिखते हैं। एक अंदर का भाग होगा एक बाहर का। तो अब यहाँ पर यह जो है मैंने इस प्रकार जोड़ लिया। यह जो हमने लूप बड़ी कर ली थी उसमें मैंने सुई को डाला है। अब यहाँ पर मैं लूप को सुई के ऊपर टाइट कर लूँगी। देखिए इस प्रकार यहाँ पर लूप को मैंने टाइट कर लिया। अब यह जो अपना दूसरा छोर है उसकी जो स्टार्टिंग वाली जो चेन स्टिच थी उसके अंदर मैं यहाँ सुई को डालूंगी और एक स्लीपिंग स्टिच बना लूँगी इस प्रकार। अब हमें आगे क्या करना है, सुई के ऊपर हमारी एक लूप बनी रहेगी। जो हमारी तरफ वाला यह जो छोर है, ये भाग जो है उसके दोनों ये जो चैन की तरह दिखने वाले गैप है उसमें से हम सुई को डालेंगे और जो दूसरा उस तरफ का जो भाग है उसकी पिछली लूप में हम केवल सुई को डालेंगे। और देखिए इन तीनों लूप में से हमें धागे को अपनी तरफ खींच कर लेना है और स्लीप स्टिच डालनी है। देखिए वापस हमने क्या किया, जो अपनी तरफ का छोर है उसकी दोनों भी चेन स्टिच के अंदर मैंने सुई को डाला है और जो दूसरा भाग है दूसरी तरफ का उसके सिर्फ हमने बैक साइड के लूप में सुई को डाला है। धागे को अब इन तीनों लूप में से हमने बाहर निकाला है और यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच डाली है ताकि यहाँ पर भी हमारी डिज़ाइन कंटिन्यू बनी रहे, एक जैसी ही दिखे। तो ऐसे करते करते अब हम यह दोनों भाग जो है, दोनों छोर जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ के दोनों स्टिच में मैंने सुई को डाला है। अब यहाँ के जो दूसरा भाग है उसके बैक स्टिच में डालूंगी। अब यहाँ पर मैंने सभी में से और या लूप में से सभी लूप में से धागे को खींच लिया, स्लीपिंग स्टिच डाल लिया। अब आगे यही करते हमें यह डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। इस प्रकार यहाँ पर हमने आगे वाले भाग के चैन के 2 लूप्स और पीछे वाले भाग के चैन के एक लूप में सुई डालकर और यहाँ अब सभी लूप में से सुई को निकालकर स्लीपिंग स्टिच डाला है और यह भाग हमने दोनों जोड़ लिए हैं। अब हम अंतिम छोर तक आ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारा जॉइंट जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस प्रकार। धागे को हम छुपा देंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार हमने यहाँ पर ये दोनों छोर जो थे वह जॉइन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने यह लूप बड़ी कर ली है। अब यह जो धागा है उसको थोड़ा लंबाई में मैं काट लूँगी। यहाँ पर मैंने इस धागे को काट लिया
अब हम यहाँ पर सिलाई की जो बड़ी सुई आती है उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस सुई में अब मैं ऊन को डाल रही हूँ और अब हम जिस प्रकार सिंपल सिलाई करते हैं उस प्रकार सिलाई करते हुए यह जो टोपी है, कैप है अपनी, वह जॉइन करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक लूप में से पहले हमने जो नॉर्मल हम लोग गांठ बनाते हैं उस प्रकार की गांठ मैंने यहाँ पर लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे वेव्स की तरह डिज़ाइन दिख रही है उसके हर एक चेन में से मैं यहाँ पर सिलाई करती जाऊंगी। देखिए इस प्रकार, देखिए यहाँ आगे इस चेन के गैप में मैंने सुई को डाल दिया। ऐसे करते करते हम पूरे इस भाग को इस प्रकार इस धागे से जॉइन करते जाएंगे ताकि कैप का जो ऊपर का हिस्सा होता है वह जुड़ जाए। यह जो कैप है वह आप 2 रंगों में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखती है। छोटे बड़े सभी लोगों के लिए यह कैप हम बना सकते हैं। देखिए ये चेन का जो भाग है उसमें मैंने सुई को डाल लिया है और सिर्फ मैं सुई को आगे आगे खींचकर ले जा रही हूँ। देखिए इस प्रकार हमारी जो कैप है वह सिकुड़कर यहाँ पर उसका एक छोर तैयार हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने चेन्स के गैप में सिर्फ सुई को डाल लिया है और मैं धागे को आगे आगे खींच रही हूँ। धागे को खींचते समय ज़रा धीरे धीरे खींचिए, ज़्यादा ज़ोर लगाएंगी तो धागा टूटने की आशंका हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने धागे को पूरी तरह से खींच लिया है। देखिए इस प्रकार आपको वह जो पोर्शन है वह ठीक करके लेना है और जुड़ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने यह जोड़ लिया है। अब और भी यहाँ पर इसको फिक्स करने के लिए हम बीच में से ऐसे टाँके मारेंगे ताकि वह जो गैप है हमारा वह फिक्स हो जाए। कहीं पर से भी आप यहाँ पर टाँके लगाकर ले सकते हैं। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर हमारा जो शुरुआत का थोड़ा सा धागा था उसमें हम इसको गांठ लगा लेंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हम इसकी गांठ तैयार कर लेंगे। गांठें बहुत सारी लगाइए ताकि यह फिक्स रहे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमने बहुत सारी गांठें बनवा ली। अब हम धागे को यहाँ पर काटेंगे। धागे को काटने के बाद अब हम इस कैप को उल्टा करेंगे। यह हमारा अंदर का हिस्सा हो गया। अब हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार, यह हमारा बाहर का हिस्सा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम इस कैप को ऐसे मोड़ेंगे तो ये एक फ्रंट साइड का डिज़ाइन हो जाएगा। इस कैप को और भी सुंदर बनाने के लिए हम यहाँ पर इसी रंग का पॉम पॉम या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट कलर का पॉम पॉम लगाकर इस कैप की शोभा बढ़ा सकते हैं। देखिए इसके लिए भी हमें सुई का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रकार का छोटा बड़ा कोई भी पॉम पॉम आप बना कर लीजिए और उसको यहाँ देखिए सुई में धागे को डालकर
यहाँ पर हमें इस पॉम पॉम को फिक्स कर लेना है। इस प्रकार यहाँ पर पॉम पॉम के धागे को हमने सुई में डाल लिया है। अब यहाँ कैप के बीचों बीच हम यहाँ पर इस पॉम पॉम को सुई की सहायता से देखिए ज्वाइन करेंगे इस प्रकार, और अंदर की तरफ यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे ताकि पॉम पॉम निकले नहीं। यहाँ पर इस प्रकार हम 2-3 गांठें बना लेंगे और साथ ही यहाँ पर जो हमारा दूसरा धागा था उसके साथ भी इसको इस प्रकार जोड़ लेंगे। इन वीडियो के पहले हमने पॉम पॉम किस प्रकार बनाए जाते हैं उसका वीडियो भी डाला है, आप वह ज़रूर देख सकते हैं और पॉम पॉम किस प्रकार बनाए जाते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा धागा है उसको मैं यहाँ पर काट रही हूँ और जो धागा दिख रहा है उसको हम यहाँ पर ऐसे ही छिपा देंगे ताकि पॉम पॉम भी हमारा फिक्स हो जाए और धागा निकले नहीं। यहाँ पर कहीं पर भी आप उस धागे को छुपा सकते हैं इस प्रकार। देखिए यहाँ पर पॉम पॉम लगाने के बाद इस कैप की शोभा और भी बढ़ सकती है। यहाँ पर हमने जो ऊन इस्तेमाल की है वह स्वेटर की ऊन होने के कारण यह देखिए इस प्रकार तानी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारी यह विंटर सीजन के लिए सुंदर सी कैप तैयार है।